अध्याय 2 आशीषों का परमेश्वर। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में इसको रेखांकित किया है। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परन जीवितों का परमेश्वर है। मरकुस 12वां अध्याय 27 पद में इसको रेखांकित किया। प्रतिदिन की दिनचर्या में हर व्यक्ति एक अच्छे कल का सपना देखता है, लेकिन जब सारी बातें परेशानी और निराशा में बदल जाती हैं, तब हम आशा प्रदान करने वाला मसीह के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं। कुछ वर्ष पहले हैदराबाद के एक अखबार में इस प्रकार एक खबर प्रकाशन हुआ था। हैदराबाद के एटीएम से रुपये निकालने के लिए लोग पासवर्ड नंबर कंप्यूटर में डालकर रकम के लिए जब इंतजार कर रहे थे, तब उनके शरीर में अत्यधिक खुजली होने लगती। इस अंतराल में कोई और काउंटर में आई रकम को लेकर चले जाते थे। कई महीनों तक लोग परेशान रहे। अंत में समस्या का खुलासा हुआ। ये युवाओं के एक झुंड का रुपये लूटने का एक नया तरीका था। खुजली होने का पाउडर काउंटर पर खड़े व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे। इस तरकीब पर मैंने गौर किया। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के काम के लिए दान देते भी हैं। हम किसी ना किसी रूप में अनुग्रह पाने की ताक में रहते हैं। नौकरी, विवाह, धन, घर, पढ़ाई आदि, चाहे जो कुछ भी हो, जिस भलाई का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यदि हमारे हाथ लगने से पहले वो नष्ट हो जाए तो हमारी अवस्था कैसी होगी। एटीएम काउंटर में एक ही व्यक्ति के पासवर्ड का इस्तेमाल करके कितना रुपया हमें चाहिए, उसकी जानकारी कंप्यूटर को देने के बाद ही रुपये काउंटर में पहुंचते हैं। लेकिन इस समय यदि वो रकम हमारे हाथ में ना पहुंचे तो नुकसान हमारा ही होगा। शैतान बहुत ही चालबाज है। प्रभु की परीक्षा लेने को भी वो तैयार हो गया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के बच्चों को जो आशीष प्राप्त होना है उसे शैतान छीन लेता है। ऊपरी भाग में हमने पढ़ा कि शरीर में ध्यान जाने के कारण काउंटर से ध्यान हट गया। ये ऐसा समय है जब शैतान लाभ उठा लेता है। हमें ध्यान देना है। शैतान हमेशा तत्पर रहता है कि वो हमारा ध्यान प्रभु और उसके वचन से दूर करे। इसलिए शैतान और उसके युक्तियों से हमें सावधान रहना है। अय्यूब के जीवन चरित्र से हम एक खास बात सीखने को मिलती है। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाले अय्यूब के जीवन से जब मृत संपत्ति, पुत्र संपत्ति और सब कुछ नष्ट हो गया, तब शैतान ने सोचा अब ये परमेश्वर की निंदा करेगा। लेकिन इसके विपरीत यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम बोलते हुए जब शैतान ने अय्यूब को सुना, शैतान ने अय्यूब की भक्ति के सामने घुटना टेक दिए। यह निश्चय है कि जब हम परमेश्वर के सामने घुटना टेक लेंगे, शैतान हमारे सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन शैतान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अय्यूब के ध्यान को परमेश्वर से हटाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। उसने अपने आखिरी हथियार भी निकाल लिए। पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों वाले अय्यूब को देखकर शैतान खुश हुआ। लेकिन अय्यूब ने शैतान की खुशी को लंबे समय तक नहीं रहने दिया। अय्यूब के अपनी पत्नी से कहे हुए शब्दों को सुनकर शैतान दंग रह गया। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं
दुख ना ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मनुष्य जाति के प्रथम पिता आदम और माता हव्वा को भी शैतान ने अपनी युक्ति में फंसा लिया था। शैतान बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव में वहां पहुंचा था। हव्वा ने उसके छल को पहचाने बिना उसे प्रवेश दे दिया। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो अनुग्रह मानव जाति के लिए रखा था उसे शैतान ने अपने वश में कर लिया। हमारे विश्वास जीवन में भी शैतान कई उपायों को लेकर हमारे समीप आता है। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 में रेखांकित किया है। शैतान का सामना करने का अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रियो, आपके जीवन के खोए हुए अनुग्रह को ध्यान कर आप परेशान ना हो जाए। हमारे आशीषों को चुराने वाले शैतान का हमें सामना करना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, हमें किसी भी अनुग्रह की कमी नहीं होगी। शायद हमारे जीवन की भलाई को भी शैतान हमें बुराई की तरह दिखा सकता है। उदाहरण से परमेश्वर ने कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। पर सर्प ने स्त्री से कहा, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। उत्पत्ति 3:5 में इस पद को रेखांकित किया है। इस प्रकार से सर्प ने हव्वा को लालच दिला दिया। शैतान चालाकी से उनका ध्यान परमेश्वर की आज्ञा से और वचन से हटा दिया। प्रियो, हम शैतान की युक्तियों में ना फंस जाए। हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। शैतान बुराइयों को लाता है। उसे जानकर हमें आशीष का परमेश्वर का सन्मुख रहना है, तब आशीषों का स्रोत हमारे लिए खुल जाएंगे। शैतान पर विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की शक्ति आवश्यक है। इसलिए अनुग्रह का सोता एवं आशीषों का परमेश्वर की ओर ताकते हुए यात्रा करें। आमीन। आपके लिए एक प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि आपने उन आशीषों को खो दिया जो आपको प्राप्त होनी थी? शैतान की युक्तियों को पहचान कर उसका सामना करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। आइए निर्णय लें कि हम परमेश्वर के चरणों में स्थिर रह पाए। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.